कौन से फूलों वाले पौधे अभी लगाने चाहिए, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है। आज की वीडियो में मैं वो सारे फूलों के पौधे बता रही हूँ जो अभी आप अप्रैल में नर्सरी से खरीद सकते हैं। जो फूल सालों भर, कहने का मतलब है 9 से 10 महीने फ्लावरिंग करते हैं। इन फूलों पर गुच्छों में फूल लेने के लिए कौन से खाद देने हैं, किस तरीके से केयर करनी है, ये भी वीडियो में आप जानेंगे। यानी कि एक कंप्लीट वीडियो है उनके लिए जो अभी नर्सरी से प्लांट लेना चाहते हैं और कुछ फूलों वाले पौधों को अपने बालकनी या टेरेस में ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है गुड़हल का पौधा। दो तरीके का गुड़हल आपको अभी नर्सरी पर मिल जाएगा, हाइब्रिड भी और देसी भी। जो हाइब्रिड है वो भी करीब करीब सालों भर फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में फूल देता है बहुत ज़्यादा, और जैसे अभी आपको दिख रहा है फूल देता ही रहता है। लेकिन देसी गुड़हल जो है वो सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करता। अभी उसके फ्लावरिंग का समय शुरू हो गया है, बरसातों तक लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। एक कॉमन प्रॉब्लम हाइब्रिड में देखने को मिलती है, इसकी कलियां गिर जाती हैं। ऐसा तभी होता है जब आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होती है। जो पौधे लगातार गुच्छों में फूल देते हैं उन्हें हर एक 15 दिनों पे फर्टिलाइज करना भी ज़रूरी होता है। तो जो खाद अभी मैं बता रही हूँ आपको, गुड़हल के लिए बेस्ट खाद है, इसका ही आप इस्तेमाल करेंगे। गुड़हल को न्यू पौधे यदि लेकर के आ रहे हैं, हाइब्रिड है तो 6 से 12 इंच के बीच का कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। देसी है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं और फिर कंटेनर में भी 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। ये जो खाद है ये हर एक 15 दिनों पर आप देंगे, और ये है केले के छिलके। गुड़हल के लिए ये बेस्ट खाद होता है। एक गमले पर 3 या 4 केले के छिलके का हिसाब लगाइए और इसे कट करके रात भर पानी में भिगो कर रखिए। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है, मान लीजिए 1 ग्लास ये फर्टिलाइज़र वाला पानी है तो नॉर्मल वाटर भी 1 ग्लास मिलाइए और फिर अपने पौधे में दे दीजिए। ध्यान रहे कि इससे स्प्रे आपको नहीं करना है। इससे कोई चींटी भी नहीं आती है, कोई प्रकार का फंगस क्रिएट नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि मॉर्निंग में ही ये खाद दे दें, ताकि पूरे दिन के धूप में आपका पौधा जो है इस खाद को मिट्टी में अच्छे तरीके से ले सके, या यूं कह सकें प्रोसेस कर सके या एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरीके से आप बना करके हर एक 15-15 दिनों पर दिया करें, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये खाद यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप पोटाश ले सकते हैं, नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाता है। 1 चम्मच पोटाश हर एक 15 दिनों पर गुड़हल को आप देते जाइए। गुड़हल के पौधे पर जब कलियां खिल जाती हैं, 1 से 2 दिन ही इसके फूल रहते हैं, तो फूल खिलने के बाद 3-4 फूल जब खिल जाएँ तो आप एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़ ज़रूर कीजिए, तभी एक ही पौधे पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। मिट्टी को मॉइस्चर मिलती रहे, इसके लिए भी ये खाद ज़रूरी है। मिट्टी को ज़्यादा ड्राई ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। अगला जो प्लांट अभी आप खरीद सकते हैं वो है अपराजिता। अपराजिता डबल पेटल, सिंगल पेटल दोनों ही कलर में, दोनों ही तरीके के अभी नर्सरी पर मिल जाएंगे 50 रुपीज़ के। इसमें वाइट, नीला और पिंक बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन वाइट और नीली अपराजिता बहुत ही कॉमनली आपको मिल जाएगा। इसके बीज इसी में बनते हैं, और बीज बनने का जो टाइम है वो सर्दियों का समय होता है, जब इसमें लगातार बीज बनते जाते हैं। बीजों को आप चाहें तो इसी में पका करके फिर कलेक्ट करके रख सकते हैं, और साल में 2 बार, यानी स्प्रिंग के समय और बरसातों के समय बीजों को सॉइल पर यदि आप बिछाते हैं और मिट्टी को मॉइस्ट रखते हैं तो आप देखेंगे 4 से 5 दिनों में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो बीजों से भी इसे उगाया जा सकता है, और इसे अभी आप नर्सरी से खरीद करके भी उगा सकते हैं। ये जो अपराजिता का पौधा है ये क्रीपर होते हैं, यानी कि लताएं होती हैं। इन्हें सहारे से ऊपर ट्रेलिस से बांधिएगा तो बेहतर रिजल्ट ले पाइएगा। खाद वही वाली देनी है जो मैंने बताया है, और भी कोई खाद जैसे आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई हार्श केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। कंटेनर साइज़ 8 से 10 इंच का बेहतर है। इसे आप जगह है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। दोनों ही पौधे को, गुड़हल और अपराजिता को, कम से कम 5-5 घंटे की धूप की ज़रूरत है। आप इस पौधे को गर्मियों में बाहर रखिए, धूप में रखिए, इसके पत्ते जलते नहीं हैं जल्दी, तो ये बहुत आसानी से गर्मियों में फ्लावरिंग करता रहता है। बस एक बात ध्यान रखिए कि पानी डेली आपको मॉर्निंग में देना है। अगला जो ये पौधा आप देख रहे हैं ये 4 o'clock का प्लांट है। 4 बजे ही इसके फूल खिलते हैं, इवनिंग के 4 o'clock।
इनके बीज इसी में बन के तैयार होते हैं, जैसे ये बीज आपको दिख रहा है, और बीजों से बहुत आसानी से इस पौधे को ग्रो किया जा सकता है। सालों भर करीब करीब इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और इस पौधे को डेली पानी की ज़रूरत होती है। खाद तो कोई विशेष देने की ज़रूरत नहीं है, जो गार्डन में आप सभी पौधों को खाद देते हैं वही दीजिए। एक चीज़ और है कि यदि आपके गुड़हल पे या अपराजिता या किसी पर भी मिलीबग्स का अटैक है, तो बस 1 चम्मच शैम्पू पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो आपका पौधा है वो स्वस्थ हो गया है। आप चाहें तो उसमें 1-2 ड्रॉप नीम ऑयल के भी मिला सकते हैं। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है जूही। जूही, चमेली, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं, और इस पौधे को आप लगा लीजिए। सालों भर लताओं वाला पौधा है, बढ़ता जाता है। बस सर्दियों में इस पौधे को थोड़ा संभाल कर रखना होता है, लेकिन 8 से 10 महीने ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। अगला जो पौधा है ये है गार्डेनिया। गार्डेनिया यानी गंधराज में एक ही प्रॉब्लम आती है, और वो ये कि कलियां इसकी गिरने लगती हैं। इसका एक बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। आप NPK 19 19 एक चुटकी पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। उससे इसकी कलियां गिरना बंद हो जाता है। 3 से 4 दिनों पर रिपीट कर दीजिए। और खाद की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट इन पौधों के लिए बेहतर खाद होता है। इसे आप सेमी शेड एरिया में रखें। प्रॉपर धूप में रखने से इस तरीके से इसके फूल जलने लगते हैं, और जब इसके फूल खिल जाते हैं और फेंट होने लगते हैं तो फिर आप इसे कट कर दीजिए। कट करने से पौधा आपका स्वस्थ भी रहेगा, पौधा थोड़ा बुशी भी हो जाएगा। एक ही इसमें कॉमन प्रॉब्लम आती है कि बहुत जल्दी शॉक में चला जाता है ये पौधा, तो पानी आपको डेली देना है और सेमी शेड में इस पौधे को रखना है। जो कंटेनर साइज़ है वो 8 से 12 इंच का होना चाहिए। वैसे तो ये पूरे साल स्वस्थ रहता है पौधा, लेकिन ज़्यादा सर्दियों में इसे बचा कर रखना होता है, और फैब में फिर इसे थोड़ा ट्रिम कर दीजिए, और अप्रैल के बाद से वापस से ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। अगला है ये मांडेविला। इसके और भी कलर्स नर्सरी पर मिलते हैं। ये सारे परमानेंट पौधे हैं, लेकिन जितने भी परमानेंट पौधे हैं वो साल के 8-9 महीने ही फ्लावरिंग करते हैं। एक समय ज़रूर आता है जब पौधा रेस्ट करता है, शांत रहता है, और ये सारे पौधे सर्दियों में शांत रहते हैं और फ्लावरिंग नहीं करते हैं। लेकिन फैब के बाद जब आप इन्हें रेडी कर देते हैं कटिंग प्रूनिंग करके, तो ये पूरे साल फिर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। लताओं वाला पौधा है। इसके लिए आप 12 इंच का कंटेनर रखिए, और इन पौधों को ट्रेलिस से बांधना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये गुच्छों में फूल देते हैं। इसलिए गुच्छों में फूल लेने का एक तरीका ये है कि हर एक 15 दिनों पर कोई भी घरेलू खाद देते जाइए। बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र दीजिए, और जब इसके फूल खिल जाते हैं तो इसकी स्टेम को कट कर दीजिए। अगला पौधा है टिकोमा। टिकोमा को आप 8 इंच के कंटेनर में आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो मिट्टी का गमला ही इन पौधों के लिए सही होता है, लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर में भी बहुत आसानी से चल जाते हैं। सर्दियों में ओवर वाटर से बचना चाहिए, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। सर्दियों में सिर्फ आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाल करके साइड में रख दीजिए, धूप इस पर पड़ती रहे, और फरवरी के बाद ये पौधा वापस से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। हर एक 15 दिनों पर इस पौधे को आप फर्टिलाइज़ कीजिए, और कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है, नहीं तो ये ख़राब होने लगते हैं। अगला जो पौधा है वो है ऑरेंज फ्लेम वाइन। ये आप यूँ कह सकते हैं कि ज़मीन में ये पौधा बहुत ही बेहतर चलता है। गमले में थोड़ा नाजुक पौधा है, तो इसको बचा कर के रखने का यही तरीका होता है कि आप इसे प्रॉपर सन में रखिए। पानी या खाद लगातार मत दीजिए, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। गुच्छों में फूल देता है और चलता ही जाता है। इसको आप क्रीपर दे देंगे, यदि बांध देंगे ऊपर या नीचे की तरफ लटका देंगे, तब भी ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो होता है। अगला जो पौधा है वो है मोगरे का पौधा, और इसे तो आप ज़रूर खरीद लीजिए अभी 50 रुपीज़ में। मोगरा ही एक ऐसा पौधा है जो कॉमनली पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है। इसके लिए खाद आप 1 चम्मच चाय पत्ती, जो घर में यूज़ टी लीफ होता है, यानी चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती हम फेंक देते हैं, उसे अच्छे से धोकर सुखा लीजिए, और 1-1 चम्मच हर एक 15-15 दिनों में इस पर डालते जाइए। आप देखेंगे कि बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मोगरे को कोई ऐसी बाहरी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना इसमें पिंच करते जाएंगे ये पौधा घना भी होगा और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा करेगा। अगला पौधा है कॉक्सकॉम, जो अभी आपको मिल जाएगा नर्सरी पर।
ओवर वाटर से ये पौधा ख़राब होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। इसके 2-3 कलर्स अभी आसानी से 50-50 रुपीज़ के मिल जाएंगे, तो कॉक्सकॉम का पौधा अभी आप लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है इसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। इसे भी अभी आप खरीद सकते हैं और इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही मखमली से पत्ते होते हैं। लेकिन ऐसे पौधे में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो कभी भी ओवर वाटर नहीं करना होता है और जो शैम्पू वाला ट्रीटमेंट बताया वो भी करते रहना है। डबल चांदनी ज़रूर लगाइए, आपके गार्डन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मधुकामिनी अभी आप लगा सकते हैं। अभी आप इक्ज़ोरा लगा सकते हैं, इक्ज़ोरा अभी मिल रहा है मार्केट में, या पहले से है तो उस पौधे को अब आप रेडी कर लीजिए और वो गुच्छों में फूल देना शुरू कर देगा। गुलाब का पौधा भी अभी आप खरीद सकते हैं। बटन रोज़ बहुत आसानी से मिल रहा है अभी नर्सरी पर। वैसे तो गुलाब परमानेंट पौधा होता है, गुलाब भी अभी बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल रहा है 50 to 100 रुपीज़ में, जिसे आप खरीद सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। गुलाब को भी चाय पत्ती वाली खाद दीजिए, पानी डेली मॉर्निंग में दीजिए और 4 से 5 घंटे की धूप दीजिए, तो ये पौधा बहुत आसानी से चलता जाता है। फूला का या मॉस रोज़ की कटिंग अभी लगा लीजिए, इतना हार्डी प्लांट है। देखिए ये कटिंग मैं कहीं से लेकर के आई हूँ और इसमें जो कलियाँ बनी थी वो मॉर्निंग में अपने आप ही खिल गई हैं। तो इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान होता है। आप कहीं से भी छोटी सी कटिंग लाइए, मिट्टी में दबा दीजिए और धूप में रखना ज़रूरी होता है। यदि आप छाँव में रखेंगे, शेड में रखेंगे, तो ये पौधा खराब होने लगता है। अब कुछ ऐसे पौधों के नाम बता रही हूँ जो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं, जैसे एडेनियम, रजनीगंधा, विंका, रोजमेरी, और आप बुगनविला ले सकते हैं, आप सनफ्लावर ले सकते हैं, गलैडिया ले सकते हैं। अभी बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ये सारे पौधे 50 to 100 रुपीज़ में अभी नर्सरी पर मिल रहे हैं। मैक्सिकन पिटूनिया को तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, कोई भी ऐसे पतली सी कटिंग, चाहे तो ऊपर से ही ले लीजिए कटिंग ऐसे, और इसे सॉइल में दबा दीजिए और धूप में रख दीजिए, बहुत आसानी से ये चलता जाता है। मेरे पास ये पौधा 2018 से है और आज तक है। तो इस पौधे की कटिंग बस लगाते जाइए और बहुत सारे पौधे तैयार करते जाइए। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।